नकारात्मक कहानियां कितनी तेजी से वायरल हो जाती हैं ना। पिछले 8-9 दिनों से उत्तर प्रदेश का एक किस्सा बड़ा चर्चित हुआ पड़ा है। कहानी बस इतनी है कि एक निम्न वर्गीय कर्मचारी ने विवाह के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया और पत्नी अधिकारी हो गई। अब उनका किसी दूसरे अधिकारी के साथ प्रेम चल रहा है और उन्होंने पति को लगभग छोड़ दिया है। पतिदेव ये दावा कर रहे हैं कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलके इनकी हत्या भी करना चाहती है। नाम वाम में कुछ नहीं रखा है और हम नहीं जानते कि इस घटना में कितनी सच्चाई है। कहानी वही सूर्यवंशम वाली है। हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को पढ़ा के कलेक्टर बना देते हैं। अंतर बस इतना है कि अब हीरा ठाकुर की पत्नी हीरा ठाकुर की जगह केवड़ा ठाकुर के बेटे से प्रेम कर रही है और हीरा ठाकुर बेचारे रो रहे हैं और दुनिया के सामने अपना दुख बता रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरी हत्या करना चाहती है। पति के दावे में कितनी सच्चाई है ये कानून पता लगाएगा, पर अगर यह सच है तो बुरा है। ऐसी बातों को जितना भी धिक्कारा जाए कम है, ये धिक्कार के ही लायक है। पर क्या सचमुच यह घटना इस लायक है कि हम इस पे चर्चा करें या इसको वायरल किया जाए या इस पे सभ्य समाज इस पे बात करे? आप अपने आस पड़ोस में नज़र दौड़ाइए, आपको दर्जनों ऐसे परिवार मिल जाएंगे जहां किसी पत्नी ने अपने पति को लीवर या किडनी डोनेट किया होगा। किडनी देने का मतलब समझ रहे हैं? किडनी देने का मतलब या लीवर देने का मतलब अपना आधा जीवन देना होता है। कहीं पढ़ रहा था, भारत में किडनी लीवर आदि खराब होने की स्थिति में अंगदान सामान्यतः परिवार के ही लोग करते हैं और भारत में अंगदान करने वालों में 80% महिलाएं होती हैं। तो स्पष्ट है कि 80% स्थिति में परिवार की महिलाएं ही पुरुषों को नया जीवन देती हैं। यह भी सच है कि किडनी या लीवर जैसी बड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों में 50% से अधिक लोगों का जीवन उनकी पत्नियां बचाती हैं। अपना लीवर किडनी अंगदान करके पति का जीवन बचाने वाली स्त्रियों की संख्या भारत में सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में है। फिर ऐसे समाज में किसी एक स्त्री पुरुष या कुछ स्त्रियों पुरुषों की चरित्रहीनता को लेके मुद्दा बनाना क्या सही है? यह तो अपवाद ही है ना, जो कहीं भी हो सकता है। ऐसे भी असंख्य परिवार हैं जहां स्त्रियां ही नौकरी कर रही हैं और पति घरेलू काम करता है। महिला कमाती है और पति खेती किसानी करता है। वहां भी संबंधों में प्रेम है, वहां भी संबंधों में उतना ही समर्पण है जितना दूसरे परिवारों में है। हम ऐसे परिवारों को देखते तो हैं पर उन पर चर्चा नहीं करते। हमें लगता है इसमें क्या विशेष है, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होता ही रहता है। और जैसे ही कोई घटना हमें इसके विपरीत दिखती है हम टूट पड़ते हैं। प्रेम हमें आकर्षित नहीं करता, हमें छल आकर्षित करता है, हमें घृणा आकर्षित करती है, हमें नकारात्मकता आकर्षित करती है। कितना बुरा है ना। वैसे यह भी सच है कि ऐसी नकारात्मक खबरें बहुत कम हैं, बहुत ही कम। 1.5 अरब की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ऐसी नकारात्मक खबरें आटे में नमक के बराबर नहीं, समुंदर में पानी की एक बूंद के बराबर हैं। पर हम एक उदाहरण मिलते ही चीखने लगते हैं कि समय बदल गया, लोग बुरे हो गए, संस्कार मर गए। जबकि ऐसा है नहीं, कुछ नहीं मरा, सब कुछ पहले जितना ही सुंदर है। कम से कम भारत के संबंध में तो आप ये कह सकते हैं, पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मनुष्य अपने संबंधों में केवल और केवल प्रेम का निवेश करता है, छल का नहीं। छल, घृणा, द्वेष ये अपवाद हैं, यह संबंधों का स्थायी भाव नहीं है। कम से कम भारत में तो संबंधों का स्थायी भाव घृणा या इस तरह का नहीं है। सभ्य समाज का दायित्व होता है
कि वह सकारात्मक खबरों का प्रसार करे। नकारात्मक खबरें अंततः कुंठा को ही जन्म देती हैं, समाज में घृणा को बढ़ाती हैं, और इस कुंठा से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं। तो सनसनी फैलाने के लिए ऐसी घटनाओं पर, ऐसी खबरों पर चर्चा न की जाए, वही हमारे लिए और समाज के लिए बेहतर है। अपने बीच से सकारात्मक खबरों को ढूंढिए और यकीन कीजिए, हमारे समाज से अधिक सकारात्मकता और कहीं नहीं, संसार में कहीं भी नहीं।